दोस्तों, दिल्ली स्थित एक महिपालपुर होटल में एक नाइजीरियन मूल का एक आदमी जो है काला बुड्ढा यानी कि हबशी उस होटल के अंदर जो है प्रवेश करता है। और प्रवेश करने के बाद वो ड्रिंक्स वगैरह कर रहा था। और जैसे ही वो ड्रिंक्स करता है, ड्रिंक्स करने के बाद वहाँ पर जो लड़की भेजने वाला जो दलाल होता है, उस दलाल के माध्यम से वो बात कर रहा था कि हमको किसी एक लड़की की ज़रूरत है। लेकिन वो दलाल जो है इस बात के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं था कि वो कोई लड़की उसके पास भेज सके। दरअसल इसकी वजह ये थी क्योंकि वो एक हफ्ते के दौरान उसने जितनी भी लड़कियां उसके पास भेजी थी, उन लड़कियों की उस काले हबशी ने, नाइजीरियन हबशी ने इतनी ज़्यादा हालत ख़राब कर दी थी कि वो लोग जो है दोबारा आने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरीके से वो जितने भी दलालों से बात करता है, वो सारे दलाल जो है उसके पास लड़की भेजने से साफ साफ इनकार कर देते हैं। तो वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा वो क्रोधित हो जाता है। और क्रोधित होने के बाद वो वहाँ से जो है गुस्से में उठता है। और उठने के बाद वो होटल के बाहर निकलता है और एक ऑटो को पकड़ता है और ऑटो वालों से कहता है कि हमको जो है एक लड़की की ज़रूरत है संबंध बनाने के लिए। तो वो लड़की हमको कहाँ मिलेगी? तो वो ऑटो वाला जो होता है दोस्तों, वो झट से एक ही बार में उसको बता देता है कि दिल्ली में एक ऐसी जगह है जीबी रोड, वहाँ पर जो है आपकी लड़कियों की जो है कोई भी कमी नहीं है। जैसी लड़की आप चाहेंगे वैसी लड़की आपको जो है तुरंत मिल जाएगी। तो वो कहता है कि ठीक है, आप हमको तुरंत जो है जीबी रोड पहुंचाओ। वो ऑटो वाला तकरीबन 1 घंटे के अंदर ही उसको जो है जीबी रोड पर पहुंचा देता है। तो दोस्तों, जैसे ही वो जीबी रोड पर उतरता है, उसके बाद वो पैसे वैसे उसको दे देता है ऑटो वाले को और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद वो वहाँ की रेकी करने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है। तभी वहाँ के जो जीबी रोड के जो दलाल होते हैं वो वहाँ पर आते हैं, उसको देखते हैं और उससे बातचीत करते हैं और उससे पूछते हैं कि आपको किसी लड़की की ज़रूरत है क्या? तो वो कहता है कि हाँ, हमको एक संबंध बनाने वाली लड़की की ज़रूरत है। उसके बाद जो है वो कहता है कि ठीक है, आज ही एक नई लड़की आई है, अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं और उससे संबंध बना सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद वो दलाल उसको जो है अपने कोठे पर लेकर के जाता है जीबी रोड स्थित। और उसके बाद वो 10 लड़कियों की फ़ौज को उसके सामने खड़ा कर देता है और उससे कहता है कि जो भी लड़की इसमें की आपको पसंद आए, वो लड़की आप इसमें की ले लीजिए और उसके साथ संबंध बना लीजिए। इसी दौरान वो झट से जो है एक शिल्पी नाम की लड़की को पसंद करता है और पसंद करने के बाद वो उसको तुरंत जो है वहाँ से ले लेता है और लेने के बाद जो है उसको जो है अपने कमरे में जो है ले करके चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो उसका जो है अपने कमरे में ले करके जाता है, तो वो जो है उससे जो है साफ साफ जो है इनकार कर देती है। वो बूढ़े से जो है कतराती है और वो जो है कहती है कि जो है ऐसी कोई बात नहीं है। वो वहीं पर जो है रुपयों और पैसों की जो है बातचीत हो जाती है। उसके बाद वो उस लड़की को लेकर के वो अपने जो है कमरे में चली जाती है। लेकिन जो है इसके बाद वो दोनों लोग जो है आपत्तिजनक स्थिति में जो है आ जाते हैं और थोड़ी देर तक तो सब कुछ बहुत ही सही चलता है। उसके बाद वो नाइजीरियन काला हबशी बूढ़ा जो था, वो जो है इतनी अप्राकृतिक रूप से जो है उसके साथ वो संबंध बनाने लगता है कि शिल्पी जो है वो उसका विरोध करने लगती है। लेकिन वो काला आदमी जो है जबरन उसके साथ जो है संबंध बनाता रहता है और थोड़ी देर तक तो यह खेल चलता है। फिर वो जो है बूढ़ा शांत पड़ जाता है और तुरंत जो है अपने कपड़े पहन लेता है और कमरे से निकल जाता है। दोस्तों, ये घटना जो है दिल्ली की है। ये नाइजीरियन मूल का आदमी दिल्ली की जो है कई लड़कियों के साथ जो है दुराचार कर चुका था और पकड़े जाने पर जो है इसको ऐसी स्थिति में जो है पाया जाता है जिसको देख करके जो है इसकी खुद ही जो है रूह कांप जाती है। दोस्तों, इस कहानी को जब आप देखेंगे तो आप भी जो है सुनने के बाद जो है आप भी दंग रह जाएंगे। दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, मैं शादाब खान, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा और कहानी अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। दोस्तों, तारीख थी 19 अगस्त 2013
और जगह थी पश्चिम बंगाल की, जो है एक ज़िला पड़ता है आसनसोल, और आसनसोल का एक जगह पड़ती है पाटन। पाटन में जो है एक रात जो है बहुत ही ज़्यादा चहल पहल थी, और उसकी वजह ये थी क्योंकि वहाँ पर जो है एक प्रकाश नाम के घर जो है आदमी के घर में जो है एक उनकी ही लड़की की जो है शादी थी, और रात को बारात आने वाली थी। काफ़ी जो है जश्न का माहौल था, और लोग जो है खूब डांस पर जो है थिरक रहे थे, खूब ही जो है हर एक चीज़ का जो है आनंद ले रहे थे। इसी दौरान जो है बारात आती है, खाना पीना होता है, और उसके बाद सारी रस्में जो है अच्छी तरीके से अदा की जाती हैं। उसके बाद दोस्तों जो सुबह का जैसे ही वक्त होता है, प्रकाश साहब जो है अपनी बेटी को जो है विदा कर देते हैं, और विदा करने के बाद दोस्तों जो घर पे मेहमान रुके हुए थे वो भी धीरे धीरे जो है जाने लगते हैं। और जो है वो जो प्रकाश साहब थे वो जो है एक बैंक मैनेजर थे, और इनके परिवार में जो है इनकी बीवी के अलावा 2 बेटियां थीं, जिसमें एक की शादी जो है वो कर ही चुके थे, और दूसरी की शादी जो थी वो भी जो है करने ही वाले थे, क्योंकि वो जो है पढ़ाई लिखाई कर रही थी, और उसका नाम अनन्या था। और बड़ी वाली बेटी का नाम जो है बड़ी वाली बेटी का नाम खुशी था, और छोटी वाली बेटी का नाम जो है अनन्या था। तो अनन्या जो है इंटर में जो है पढ़ाई लिखाई कर ही रही थी, और जो है वो उसके पिताजी जो थे प्रकाश साहब वो एक बैंक मैनेजर थे, और उनकी अच्छी खासी सैलरी थी। उसके अलावा उनके पास काफ़ी सारी जो है ज़मीन जायदाद भी थी, और उनकी छोटी जो बेटी जो थी अनन्या वो कॉलेज में जो है पढ़ाई कर रही थी, और साथ में शतरंज की जो है तैयारी भी कर रही थी। और वो बहुत खूबसूरत थी, जो उसकी अपनी बड़ी बहन थी खुशी, वो उससे भी ज़्यादा जो है खूबसूरत थी, और वो अपने घर से जो है पर डे स्कूल के लिए जो है जाया करती थी। और जो है वो जिस टैक्सी में वो अपने घर से बैठ करके स्कूल जाया करती थी, उसको चलाने के लिए एक एक लड़का जो है मुकर्रर कर दिया गया था, जो पर डे उसको ले करके जो है स्कूल जाया करता था, और उसके बाद स्कूल से उसको उठा करके घर लाया करता था, और उसका नाम जो है मनीष होता है। वो दोनों लोग जब भी आपस में जाते थे जो है भेजने के लिए जाते थे, तो रास्ते में बहुत ही ज़्यादा जो है हंसी मजाक करते थे, और वो दोनों लोग जो है एक दूसरे के कब नज़दीक आ जाते हैं कुछ पता ही नहीं चलता है, और इसी दौरान जो है वो लोग आपस में जो है प्यार कर बैठते हैं। अब अक्सर जो है अनन्या जो है कॉलेज के बहाने जो है वो उस जो है उसके साथ में जो है टहलने के लिए जो है निकल जाती है, और निकल जाया करती थी, और जो है उसका ग्रेजुएशन जो था वो कंप्लीट ही होने वाला था। और दोनों घूमने जाते, कभी फिल्म देखने जाते, कभी जो है पार्कों में टहलने के लिए जाते, कभी शॉपिंग करने के लिए जाते। वो दोनों लोग एक ही साथ में सारे काम जो है करते थे, और दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा मस्ती करने लगे थे। उन दोनों को जो है सच्चा प्यार हो गया था। इसी तरह जो है 2015 आ जाता है, और अब अनन्या का जो है ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट हो जाता है। अब दोनों मिल करके जो है शादी की प्लानिंग करने लगते हैं। तभी जो है वो एक दिन जो है बातों ही बातों में अनन्या अपनी माँ से कहती है कि माँ, एक जो है लड़का है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, जो मुझको रोज़ छोड़ने जाता है और रोज़ मुझको जो है लेने जाता है। मैं उस लड़के से 2 साल से जो है प्यार करती हूँ, और उस लड़के से जो है शादी करना चाहती हूँ। ये बात जैसे ही उसकी माँ सुनती हैं वो तुरंत बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और उनके पैरों तले से जो है ज़मीन खिसक जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा उसको समझाती हैं कि बेटा ऐसा कोई भी कदम मत उठाना जिससे कि अपने घर की बदनामी हो, और जो है तुम्हारे पापा की बदनामी हो, क्योंकि तुम्हारे पापा का अपना एक रसूख है, और उनकी इज्जत को बनाए रखना तुम्हारा काम है। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और जो है लेकिन फिर भी जो है उसकी माँ मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। इसी दौरान जब उसके पिता प्रकाश साहब आते हैं, तो वो जो उनकी बीवी होती हैं वो उनसे इस बारे में बताती हैं। तो जब वो बताती हैं तो वो इस बात को समझते हैं, और समझने के बाद जो है अनन्या के आने का इंतज़ार करते हैं। अनन्या जब घर पर आ जाती है तो उसको वो बिठा करके सही सलामत जो है सही तरीके से उससे वो पूछते हैं कि बेटी तुम क्या चाहती हो। तब वो जो है वो कहती है कि पापा, मैं एक लड़का है जिसको जो मुझको जो है भेजने जाता है पर डे स्कूल, और वहाँ से रोज़ मुझको लेने जो है आता है। मैं उससे जो है बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। 2 साल हो गए हैं हमको प्यार करते हुए, और अब हम लोग जो है मिल करके शादी करना चाहते हैं।
तो वो कहते हैं कि ठीक है बेटा, हम तुम्हारी बात की कद्र कद्र करते हैं और तुम्हारी बात को मान भी लेंगे, तुम्हारी शादी उससे हम करवा भी देंगे, लेकिन एक बार उससे कम से कम हमको मिलवा तो दो, कुछ जो है सवाल जवाब हो जाएँ, उसको एक बार हम देख लें, उसके बाद जो है तुम्हारी शादी हम फिक्स कर देंगे। तभी वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और पापा को लिपट करके रोने लगती है। और उसके बाद वो जा करके तुरंत जो है उसको, उस लड़के को फ़ोन करती है और कहती है कि पापा हमारे शादी के लिए तैयार हो गए हैं और उनका कहना है कि एक बार वो आ करके हमसे मिल ले, उसके बाद जो है तुम दोनों की शादी को हम फिक्स कर देंगे। लेकिन वो जो होता है वो जो है आनाकानी करने लगता है मिलने के लिए। तो वो जो है अनन्या उसको समझाती है कि आपको जो है एक बार पापा से मिलने में जो है क्या जाता है, और जो है हो सकता है पापा को जो है तुम समझ में आ जाओ और हम दोनों की जो है शादी हो जाए। उसके बाद जो है वो उसको बहुत समझाती है और समझाने के बाद वो जो है एक दिन तैयार हो जाता है और कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी बात को मान करके जो है हम मिलने के लिए तैयार हैं। और एक दिन वो जो है बेहतरीन फ्रेश होकर के उसके पापा से मिलने के लिए आता है। और जैसे ही मिलने के लिए आता है वो घर में आता है, चाय नाश्ता पानी होता है। उसके बाद जो अनन्या के पापा होते हैं प्रकाश साहब, वो जो है उससे कुछ सवाल जवाब करते हैं और उससे वो पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है और तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम कौन सा काम करते हो। यही सारी बातें जब उससे पूछते हैं तो कुछ संतोषजनक ये जो है वो जवाब नहीं दे पाता है और उसके बाद वो वहाँ से उठ करके चला जाता है। जाने के बाद जो है उसके जो प्रकाश साहब होते हैं अनन्या के पिता, वो कई लोगों से जो है उस लड़के के बारे में जानकारी जुटाते हैं। जानकारी जुटाने के बाद दोस्तों उनको कुछ ऐसा पता चलता है जो मतलब सुनने के बाद जो है वो खुद उस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। दरअसल उन्होंने जो है सुन रखा था, क्योंकि उसके ऊपर जो है चोरी के कई इल्ज़ाम भी थे और एक मर्डर का भी इल्ज़ाम था जिस पे जो है उसके खिलाफ़ जो है मुकदमा चल रहा था। तो इस तरीके की जो है खबरें जब निकल कर के सामने आती हैं और ये भी सामने आता है कि वो बहुत ही एक बड़ा अपराधी है और चोरी के केस में कई बार जेल भी जा चुका है। तो अनन्या के जो पापा इस बात को सुनते हैं तो वो अपनी बेटी को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही प्यार से समझाते हैं कि बेटी, वो जो है शादी करने के लायक नहीं है तुमसे और ऐसी ऐसी बात है। वो अपनी बेटी को बहुत समझाते हैं कि वो जो है उससे शादी ना करे, मगर वो जो है शादी करेगी तो उसकी जो है ज़िंदगी जो है नरक बन जाएगी। लेकिन अनन्या के ऊपर तो जो है प्यार का भूत सवार था और वो उससे हर हाल में शादी जो है करना चाहती थी। और वो बोलती है कि देखो और वो फिर थोड़ी देर के बाद वो उसके पास फ़ोन करती है और कहती है देखो मेरे घर वाले जो है शादी के ख़िलाफ़ हो गए हैं और अब हम करें तो क्या करें। तो वो जो लड़का होता है वो कहता है और उसको समझाता है कि देखो मेरा एक दोस्त है दिल्ली में, वो काम करता है, अगर तुम कहो तो हम तुमको ले करके जो है वहाँ पर चलें और चलने के बाद जो है वहाँ पर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो ये बात जो है अनन्या को बहुत ही ज़्यादा जम जाती है और वो सोचती है कि इसके साथ में जो है अगर दिल्ली चले जाएंगे तो वहाँ पर कोर्ट मैरिज कर लेंगे। तो कोर्ट मैरिज करने के बाद बहुत ही आराम से रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो पापा और मम्मी हमारी शादी करने के लिए तैयार नहीं है। और जो है तकरीबन 1 हफ्ते के अंदर ही वो उस लड़के के साथ में वहाँ पर जो है दिल्ली स्थित जो है अपने दोस्त के पास वो चली जाती है। उसके बाद वो उसके ऊपर शादी का दबाव बनाने लगती है कि अब एक दो दिन जब गुजर जाते हैं तो उससे वो कहती है कि चलो अब जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। तो वो आनाकानी करने लगता है और कहता है इतनी भी जो है क्या जल्दी है, वक्त आने दो, हो जाएगी। उधर जो उसके मम्मी पापा होते हैं वो अपनी बेटी को लेकर के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और थाने में जो है उस लड़के के खिलाफ़ अपहरण का जो है केस दर्ज करा देते हैं और पुलिस जो है उसकी छानबीन करने लगती है। और जो है पुलिस सोचती है कि वो लड़का जो है कहाँ उसको लेकर के जा सकता है। और अनन्या ही के पास जो है अनन्या और उनके दोनों के पास जो है पैसे ख़त्म हो जाते हैं। अब उन दोनों के पास जो है पैसों की बहुत ही ज़्यादा तंगी हो जाती है। अब इनको हर चीज़ की जो है दिक्कत होने लगती है। अब आए दिन दोनों में जो है लड़ाई झगड़े शुरू होने जो है स्टार्ट हो जाते हैं। एक दिन गुस्से में जो है अनन्या को जो है वो लड़का जो है बहुत ही तेज़ थप्पड़ मार देता है, जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाती है और गुस्सा हो जाती है। लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि वो उससे इतना ज़्यादा प्यार ही करती थी
और वो उसके साथ में जो है भाग करके गई थी। इसी तरीके से दोस्तों तकरीबन 10 दिन जो है गुजर जाते हैं और दोनों में जो है खूब ज़्यादा लड़ाइयाँ भी होती हैं। वो लड़का जो था वो उसे नफ़रत करने लगता है। एक दिन वो जो है खूब ड्रिंक्स करके आता है घर पर और जो है नशे में जो है अपने दोस्त से बोलता है कि यार मैं इस जो है लड़की से जो है छुटकारा पाना चाहता हूँ और जो है इसको जो है दिल्ली स्थित जो है जीबी रोड पर जा करके इसको बेच दो, कुछ लाख रुपए ही मिल जाएंगे और हम लोगों को जो है हम लोगों की ज़िंदगी जो है बहुत ही आराम से कटेगी। अगले दिन जो है वो लड़का जो है अनन्या अनन्या को लेकर के जीबी रोड जाता है और वहाँ पर जो है एक दलाल से संपर्क करता है और संपर्क करने के बाद वो उसको जो है लाखों रुपयों में उसको बेच देता है और इसी खुशी में वो दलाल जो है उस लड़के को जो है कुछ और पैसे एक्स्ट्रा में दे देता है खुशी में, क्योंकि वो नई नई लड़की थी। और जो है उसके बाद वो लोग वहाँ से जो है अपने कमरे पर चले जाते हैं और उन पैसों से खूब ज़्यादा जो है मौज मस्ती जो है करने लगते हैं। और उसके बाद जो है वहाँ पर एक जीबी रोड पर जो है वही नाइजीरियन काला बुड्ढा हबशी जो होता है वो जो है उसी सिलसिले में जो है वहाँ पर पहुँचता है और वो दलाल उसको लेकर के वहाँ पर जाता है। और जाने के बाद जो है वो उसके ऊपर जो है लगातार दबाव, क्योंकि वहाँ के जो दलाल लोग थे जिसने उसको ख़रीदा था वो उसके ऊपर लगातार जो है दबाव बना रहे थे कि वो जो है ये काम करेगी, लेकिन उसका साफ साफ कहना था कि हम ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, चाहे भले ही हम जो है मर जाएं, लेकिन इस काम को वो जो है बिल्कुल भी नहीं करेगी। और लगातार उसकी जो है पिटाई होने लगती है। अब जो नाइजीरियन मूल का जो काला आदमी होता है वो कोठे पर आता है और आने के बाद उसके सामने जो है अनन्या को ही पेश कर दिया जाता है और बोल दिया जाता है कि जाओ और जबरन इससे जो है संबंध जो है बनाओ। और वो काला आदमी जो है उसको देख करके बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो काला आदमी जो है अनन्या को घसीट कर कमरे की तरफ जो है ले जाता है और उसके साथ जो है संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है। अनन्या लगातार जो है विरोध कर रही थी, साथ में रो भी रही थी कि वो ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वो आदमी नाइजीरियन जो है मूल का निवासी था और वो लगातार कोशिश कर रहा था। इसी बीच अनन्या जो है उसको थप्पड़ मार देती है और वो नाइजीरियन मूल का जो काला हबशी होता है वो इतना ज़्यादा उसको गुस्सा आ जाता है, वो लगातार अनन्या की जो है पिटाई करने लगता है। और जब खूब पिटाई करता है तो अनन्या मजबूरन जो है मान जाती है। अब जैसे ही वो उससे जो है संबंध बनाने चलता है कि कोठे पर जो है अफरा तफरी मच जाती है। और अफरा तफरी सिर्फ इसलिए मच जाती है क्योंकि वहाँ पे जो है शोर गुल होने लगता है कि भागो भागो यहाँ पर जो है पुलिस आ चुकी है। और इसी तरीके से जो है वो काला हबशी जो था वो तुरंत अपने कपड़े पहनता है और अनन्या भी जो है अपने कपड़े पहनती है। और जैसे ही दरवाजे खोलती है वो देखती है सामने कि उसके पिताजी जो प्रकाश साहब हैं वो और जो जो उसको चाहने वाला जिससे वो प्यार करती थी वो लड़का भी साथ में है और साथ में पुलिस भी है। तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और सोचती है कि चलो इस काले हबशी से जो है हमको छुटकारा मिल गया। उसके बाद दोस्तों जो पुलिस होती है वो पुलिस जो है वो जो है काले हबशी को जो है गिरफ़्तार कर लेती है और जो उस कोठे का जो मालिक होता है उसको जो है गिरफ़्तार कर लेती है। और वो जो उससे प्यार करता था जिसने उसको उस कोठे पर बेचा था उसको भी गिरफ़्तार कर लेती है। इसी दौरान जो है वो लड़की जो है अपने बाप को लिपट करके रोने लगती है और रोने के दौरान ही वो अपना जो है सैंडल उठा करके उस जिससे वो प्यार करती थी उसको वो इतना ज़्यादा मारती है और जो है उसको कहती है कि तुमने हमको जो है पैसों के खातिर यहाँ पर बेच दिया और तुम्हारे खातिर हमने सब कुछ छोड़ करके यहाँ पे आई थी, लेकिन तुमने तो हमको एक ही पल में जो है भुला दिया। ये सारी बातें जो है होती हैं, लेकिन जो उसके बाद जो है पुलिस जो है उन सभी को जो है गिरफ्तार कर लेती है। क्योंकि जो है दरअसल जब बंगाल पुलिस ने जो है जब उस लड़के का नंबर सर्विलांस पर जब लगाया था तो वो डायरेक्ट उसकी लोकेशन जो है ले रही थी। और एक दिन जैसे ही वो लड़का जो है उस अपने नंबर को जो है खोलता है चालू करता है तो पुलिस को तुरंत इस बारे में खबर लग जाती है कि वो लड़का दिल्ली में स्थित है। तभी जो है वो कोलकाता से फ़्लाइट पकड़ करके पुलिस जो है तुरंत दिल्ली पहुंचती है और दिल्ली पहुंचने के बाद वो उस लड़के को गिरफ़्तार कर लेती है और गिरफ़्तार करने के बाद उसको मारती पीटती है। तो जब वो दबाव में आ जाता है तो दबाव में आने के बाद वो सारा सच पुलिस के सामने जो है बंगाल पुलिस के सामने उगल देता है
और बता देता है कि हमने उस लड़की को जो है कहाँ बेचा है, और पुलिस के साथ वो भी जो है कोठे पर जाता है। पुलिस जो है सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है। गोलू वो जो लड़का था वो, और जो है काला हबसी जो था, और उसका जो कोठे का मालिक था, उन तीनों को जो है गिरफ्तार करने के बाद संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल यह तीनों जो है अपने किए की सज़ा जेल में जो है भुगत रहे हैं। अनन्या अपने पापा के साथ दोस्तों वापस आ जाती है, और आने के बाद वो अपने परिवार वालों से जो है प्रॉमिस करती है कि अब वो ज़िंदगी में ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे कि उसके घर वालों की जो है बदनामी हो। और फिलहाल वो अपने परिवार वालों के साथ अपनी ज़िंदगी जो है खुशहाल तरीके से जी रही है। दोस्तों ये थी आज की जो है घटना। दोस्तों ये कहानी से आपको क्या सबक मिला, और ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है, ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपनों को और अपने परिवार वालों को सुरक्षित रख सकें। और मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ एक नए दिन, तब तक के लिए शब बखैर।